नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए ले आए हैं और वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन श्री सुशील चंद्र जी आज पहली बार CNBC आवाज पर हमसे बातचीत करेंगे एक बहुत रोचक विषय पर। आप जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स की बात आती है तो सबको कई बार वो झंझनाटी सी हो जाती है। नाम सुनते ही नोटिस आती है तो जैसे रात भर नींद नहीं आती है। इनकम टैक्स के कुछ समाचार होते हैं तो तुरंत आपके उस पर कान सीधे हो जाते हैं, और अगर आपके कुछ पैसे बचते रहते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। अब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे माइंड में आती है 2017 की फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच, जो मेरे ख्याल से पहली बार इतनी बारीकी से कोई भी वित्त मंत्री ने ऐसे फिगर स्टैटिस्टिक्स दिए, शायद ये हमें मानने भी मुश्किल थे। बिकॉज जब उन्होंने कहा कि 5 लाख से ज्यादा केवल 76 लाख टैक्स पेयर्स हैं जो ये टैक्स देते हैं, तो हमको लगा कि ये क्या हो रहा है। पर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैश वेरिफिकेशन की जो एक्सरसाइज शुरू हुई है, तो कैश डिपॉजिट्स जो बड़े पैमाने में हुई, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आ गई। तो इस पर से मैसेज ये निकला कि इंडिया इज डेफिनेटली अ हाईली नॉन टैक्स कंप्लायंट नेशन। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपने बिल्कुल सही कहा मुकेश जी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अपना डेटा दिया है इस बार की बजट स्पीच में, उससे लगता है कि हमारा जो टैक्स बेस है वो बहुत कम है और लोग अपना टैक्स की अदायगी भी पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए 5 लाख से ऊपर कुल हमें 76 लाख assessee फाइल करते हैं, जिसमें से खाली 20 लाख बिजनेस कम्युनिटी के हैं और बाकी लोग सैलरीड वाले थे। अब जब नोटबंदी हुई तो ढेर सारा रुपया बैंकों में पहुंचा, जिसका कि उद्देश्य भी यही था कि हम काले धन को कैसे खत्म करें, और अब सभी रुपया बैंकिंग चैनल्स में आ गया है, जिसको कि ट्रैक करना बहुत आसान है। और हम चाहते हैं कि जो टैक्स नेट है इंडिया का वो काफी हद तक बढ़े और 1 करोड़ 9 लाख बैंक अकाउंटों में 2 लाख से अधिक की राशि जमा की गई है। तो इसलिए हमारा टैक्स नेट और जो टैक्स पेयर बेस है वो हमारा बढ़ाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हर रुपए का एक ट्रैक है। आपको नहीं लगता है कि अब डिपार्टमेंट का ये अप्रोच रहेगा कि भाई हमारी बाज नजर आप पर है और आप गड़बड़ करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मुकेश भाई आपने कि अब हमारे पास सारा इनकम डेटा है जो बैंक अकाउंटों में रुपया जमा हुआ है। हम छोटे लोगों को जो टैक्स कंप्लाइंट हैं, जिन्होंने अपने रिटर्न भरे हुए हैं, उनको हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न नहीं भरे हैं या आय सही तरह से नहीं दिखाई गई है या जिनका डिपॉजिट उनकी आय के मुकाबले बहुत अधिक ज्यादा है, उन सबके ऊपर पूरी नजर है और उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि सारा रुपया हमारे पास बैंकों में आ गया है, जो हमारी नजर से बच पाएगा। और डिपार्टमेंट उनके खिलाफ जो भी हार्शेस्ट एक्शन है, इफ दे आर नॉट कमिंग टू द डिपार्टमेंट, वो उनके साथ में लिया जाएगा। लेकिन छोटे करदाताओं को और जो टैक्स कंप्लाइंट करदाता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम, उनको छेड़ेंगे नहीं, इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, उनको छेड़ेंगे नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले हम 2 हफ्तों से जिन लोगों ने अपना रेस्पॉन्स भी जमा नहीं किया है हमारी पोर्टल के ऊपर आके, उनके हम सर्वे भी करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। और आपको ताज्जुब होगा कि वो लोग अब आके हमारे सामने सरेंडर कर रहे हैं कि हम उसको टैक्स देने के लिए राजी हैं। अब माना आपका मैसेज ये है कि सब लोग जाने कि भाई अगर आप अपने तरीके से वॉलंटरीली पीस बाय करने नहीं आएंगे तो हम आपके दरवाजे खटखटा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और हम यही चाहते हैं कि आप खुद अपना वेरिफिकेशन करवाइए। अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया है तो हमारे अधिकारियों को आपके पास जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन। ये बात कही वो बहुत रोचक है, क्योंकि लोग ऐसी बात करते थे कि भाई 18 लाख नोटिस निकल चुकी है। मेरे ख्याल से आपने किसी को नोटिस नहीं दी, आपने इतना ही कहा कि भाई आप आके वेरीफाई करिए अपना अकाउंट। मुकेश जी, ये आपको मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि किस तरह से 1 महीने के अंदर ये कार्य किया गया, क्योंकि हमने किसी व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया। हमने सारे अकाउंटों का एनालिसिस किया, ये पाया कि ये लोग टैक्स कंप्लाइंट हैं। जो लोग टैक्स कंप्लाइंट हैं, वी हैव नॉट टच देम। जिन्हों की आयकर सही तरह से नहीं दिखाई गई है, जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया
और हम देखते हैं उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा है, 15 लाख रुपए जमा है, उनको हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम से प्रायोरिटी वाइज उनको प्रायोरिटाइज किया कि जिन जिन लोगों ने बिल्कुल ही नॉन टैक्स कंप्लाइंट हैं, और उनको हमने कई कैटेगरी में बांटा है, और हमने इसको हाईएस्ट कैटेगरी के जितने भी लोग हैं इमीडिएटली P1, P2 एंड P3 कैटेगरी के वी पुट इट इन आवर पोर्टल, वी गेव ए स्ट्रक्चर्ड, उनको स्ट्रक्चर्ड आंसर्स दिए गए। आपको ताज्जुब भी होगा मुकेश जी सर कि इस डिपार्टमेंट में 8 लाख लोगों ने पोर्टल पर आकर अपना जवाब दिया है, जो अपने आप में एक बहुत ही उदाहरण का विषय है, और उन्होंने खुद आके दिया है। और कुछ लोगों ने तो हमें और अकाउंट की डिटेल्स भी दिए हैं कि इसके अलावा भी हमारे और अकाउंट हैं, उनकी पोजीशन ये है। लेकिन हमने कुछ लोगों का ये पाया है, जिनका पाया है कि सही है, उनको हम क्लोज कर देंगे और बाकी के प्रति विभाग कार्यवाही करेगा। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि आज हमारे पास सभी लोगों का डेटा डिपार्टमेंट के पास है, और हम जिनका मैच नहीं करेगा उनको नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर सर, इसमें आप जो छेड़ेंगे नहीं वाली बात है, तो हमारे ये टैक्स गुरु के CNBC आवाज के प्रोग्राम में मैं खुद कहते रहा हूं, आपके नाम से कहते रहा हूं कि जैसे आपने अनाउंस किया था कि 2.5 लाख रुपए तक अगर जिन्होंने डिपॉजिट जमा कराई है और प्राइमा फेसी ये कोई ऐसी मिस्चीफ नहीं है, तो उनको छेड़ा नहीं जाएगा। उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न भरें। कई लोग रिटर्न नहीं भरते हो, दे में भी विडोज, दे में भी पेंशनर्स, दे में भी हाउसवाइफ, हमारे 18-20 साल की बेटी भी हो सकती है, कोई भी हो, पर 2.5 लाख तक आप छेड़ेंगे नहीं, ये बात हम मानते हैं। देखिए, हम बिल्कुल, विभाग पूरी तरह संवेदनशील है इस चीज के प्रति कि किसी भी व्यक्ति का जो कि आयकर की सीमा से कम है, और विडो है, कोई स्मॉल लेडी है, कोई छोटा व्यक्ति है जिसने 2.5 लाख रुपए जमा किए हुए हैं, और ये किसी और का रुपया नहीं है जो उसने अपने अकाउंट में जमा किया है। सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि किसी और का रुपया अगर जमा किया हुआ है और हम डाटा बैंक से ये पाते हैं कि आपके अकाउंट में मेरा रुपया जमा है, देन वी आर नॉट डिफरेंट केस। अदरवाइज जेन्युइन केसेस एंड जनरल केसेस 2.5 लाख तक जो आपका जो एक प्रॉमिस था, इवन आपके अलावा हमारे प्रधानमंत्री ने और वित्त मंत्री ने भी कई फोरम्स पर ये कहा, मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी तसल्ली की बात होगी। तो ये देखिए, अभी तक हमने उन लोगों के पोर्टल पे भी नाम नहीं डाले। बहुत बढ़िया सर। और हमने उन लोगों का रुपया उस पर दिखाया भी नहीं है, क्योंकि अगर 2.5 लाख रुपए की कर की सीमा से नीचे है तो मैं उनको नोटिस का भी देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हैं और किसी और को अपना अकाउंट रेंट आउट किया है, उन्होंने कोई कमीशन लेके किया हुआ है, देन वी आर डिगिंग दोज अकाउंट्स, और उनको हम नहीं छोड़ेंगे। बट जेन्युइन अकाउंट्स को और जेन्युइन व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती। सर, ये आपने 2 बातें बहुत अच्छी की। एक तो कि भाई डिपार्टमेंट अब बाज नजर रखने की पोजीशन में है, क्योंकि एक समय ये था कि जब ये पॉसिबल ही नहीं, हमारे पास डेटा ही नहीं था। yes. और आज ये डिमोनेटाइजेशन का सबसे बढ़िया जो फायदा हुआ है वो यही हुआ है कि सारा धन बैंक अकाउंटों में है, जिसको कि हम ट्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम इसको ट्रैक करेंगे। और ये छेड़ेंगे और छोड़ेंगे वाली भी जो आपकी बात है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसी ही रोचक बातें हमें आगे भी करनी है। यहाँ दर्शक मित्रों, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सुशील चंद्र जी से बातचीत जारी रखेंगे। नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है। ये बहुत ही रोचक चर्चा चल रही है CBDT के चेयरमैन श्री सुशील चंद्र जी के साथ। सर, यहाँ जब हम बात करते हैं टैक्स पेयर फ्रेंडली मेजर्स, आज डिपार्टमेंट की एक नई इमेज उभर के आई है। क्योंकि मैं अपनी ही बात करूं तो मैं कहूंगा कि मुझे बराबर याद है, मैंने 29 सितंबर को मेरा रिटर्न भरा था, और 8 अक्टूबर को मुझे मेरे हाथ में मेरा इंटीमेशन मिल गया था। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि जैसे मैं शायद अमेरिका में पहुंच गया हूं। सुशील चंद्र जी, क्या मेरे जैसा अनुभव सबका है, या मेरे दोस्त कहते हैं कि मुकेश तुम तो ईश्वर कमेटी के मेंबर हो, इसलिए शायद ये तुम्हें प्रिविलेज मिला होगा? हमारा कंप्यूटर सिस्टम आपके नाम को नहीं पहचानता है, और सभी व्यक्ति कंप्यूटर के सामने एक ही श्रेणी में आते हैं। हम लोग खुद ये चाहते हैं कि हम सबसे बहुत ही जल्दी लोगों का कर निर्धारण करें, और आपको मैं ताज्जुब होगा ये सुनकर कि ज्यादातर कर निर्धारण 60 डेज के अंतर्गत कर दिया गया था। बहुत बढ़िया। एंड 93% केसेस में रिफंड हम लोगों ने विद इन 60 डेज जारी कर दिए थे, और इस साल का जो रिफंड है दैट इज 41% हायर
than last year. बहुत बढ़िया. We have not stopped anybody's refund. I hope आप 93% ज्यादा टैक्स तो नहीं कलेक्ट कर लेंगे सर, नहीं तो हम लोग को करना पड़ेगा और हमारे करदाता करेंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है. वॉलंटरी टैक्स कॉम्प्लायंस, आई थिंक सर आपको नहीं लगता है कि अगर ये हमारी पूरी प्रोसेसेस जो हैं, जैसे आज एक जमाना था कि मैंने जैसे आगे बताया, लोगों को एक स्क्रूटिनी की नोटिस आए तो रात भर नींद नहीं आती थी. अब आज आपने ये जो ई स्क्रूटिनी और लिमिटेड स्क्रूटिनी के जो कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? क्योंकि आई थिंक दे आर वेरी पॉजिटिव टैक्स पेयर फ्रेंडली मेजर्स. ये डिपार्टमेंट बहुत ही टैक्स पेयर फ्रेंडली ही मेजर्स ले रहा है. इसमें डिस्कशंस खत्म किए जा रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा रही है. ये कोई एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं है. एक कंप्यूटर सिस्टम के जरिए और टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग ये काम कर रहे हैं. लिमिटेड स्क्रूटनी मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आपका केस स्क्रूटनी में लिया गया है, तो वी आर राइटिंग ऑन द नोटिस विच इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम्स कि ये कब लिमिटेड स्क्रूटनी के लिए केस है. अगर आपने उसका जवाब दे दिया, वो आपका केस खत्म कर दिया जाएगा. Similarly, you cannot be taken on ride for a fishing expedition. No, not at आपको all. दुनिया भर के सवाल असेसिंग ऑफिसर पूछ नहीं सकता. तो आपने खुद ने अपने ऑफिसर्स के पावर्स को सीमित किया हुआ है कॉन्शियसली. हमने अपने ऑफिसर्स को वही पावर दी गई है जिसका कि हम देना चाहते हैं. दे विल नॉट एक्सपेंड इट एट ऑल. इट इज लिमिटेड स्क्रूटिनी, इसीलिए नोटिस के ऊपर लिखा हुआ है कि ये केस लिमिटेड स्क्रूटिनी के लिए लिया गया है, तो वो उसके आगे नहीं बढ़ सकता है और वो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर बंद कर देगा. सिमिलरली ई असेसमेंट, दैट इज द न्यू कंसेप्ट जो हम लोगों ने पिछले साल से जारी किया है. और आपको खुशी होगी कि इनिशियली ये गुजरात भी उसमें एक था जहां से स्टार्ट किया गया था और 3-4 जगह से स्टार्ट किया गया था. बाद में हमने इसको और शहरों में पिछले बजट से इसको भेजा गया कि ये और जगह भी हो सकता है. और इस बार 11,000 से अधिक लोगों के ई असेसमेंट हुए हैं और हम इस प्रक्रिया को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि आगे से ज्यादा केसेस ई स्क्रूटिनी. इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? इसके पीछे उद्देश्य हमारा ये है कि हम अपना इंटरफेस ऑफ द असेसी विद द डिपार्टमेंट को रिड्यूस कर सकें. असेसी को करदाता को विभाग में आने की जरूरत ना हो. जैसे कि एक वर्ल्ड क्लास डिपार्टमेंट होता है कि ये आपकी क्वेरीज हैं, आप इसका जवाब दीजिएगा और आपका कर निर्धारण आपके घर पहुंच जाए. सो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेज आर बीइंग फॉलोड इन इंडिया. डेफिनेटली वी वांट टू मेक इट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट in the world. Wonderful. And we want to have that particular, our approach is towards that direction and we will definitely look इसमें बहुत सारे टैक्स पेयर के ग्रीवेंसेस भी रहते हैं और खास तौर पे जैसे एक ग्रीवेंस 2-3 मोटे ग्रीवेंसेस, क्योंकि हमें हमारे ये टैक्स गुरु आवाज के प्रोग्राम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं. अब लोगों का कहना यह है कि भाई मेरा टीडीएस कटा गया, अब जिसने काटा वो मेरे अकाउंट में, माना सरकारी अकाउंट में जमा नहीं किया, इसलिए मेरे 26 AS में उसकी क्रेडिट दिखती नहीं है, तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलती है. डिपार्टमेंट मेरे सामने डिमांड खड़ी करता है, मेरा रिफंड एडजस्ट हो जाता है. मेरा ग्रीवेंस है, मैं क्या करूं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे ई फाइलिंग पोर्टल पर हम लोगों ने नई चीजें स्टार्ट की हैं. ई निवारण. अच्छा. कि आप अपने कंप्यूटर पर जाइएगा, हमारे विभाग की जो लॉगिन साइट है उस पर लॉगिन कीजिएगा एंड देयर इज ए मार्क ई निवारण. इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे. उस पर जाकर आप अपना समस्या लिखिएगा और इसके ऊपर हम फौरन कार्यवाही करेंगे और इसका निवारण होगा. इसको हम पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं. सारे चीफ कमिश्नर्स को बोला गया है कि इसको मॉनिटर करें. और आपको सुनकर ये भी खुशी होगी कि बोर्ड में एक मेंबर जिसका कोई हमने टैक्स पेयर सर्विसेज का इंचार्ज बनाया हुआ है एंड ये एक उस लेवल पर इस चीज की मॉनिटरिंग हो रही है. तो ये सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देयर शुड बी अ बिग कंफर्ट लेवल फॉर द टैक्स पेयर्स आल्सो. डेफिनेटली आई वांट टू गिव लॉट ऑफ कंफर्ट टू द टैक्स पेयर. अगर कोई भी चीज उसकी समस्या है उसका निवारण करना हमारा ये बहुत अच्छी बात बताई कि पहले ये सुविधा नहीं थी. अब मेरी कोई भी शिकायत है तो मैं ई निवारण पे जाके रख सकता हूं. मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरा ये डिमांड गलत है, वो आप देखिए. अच्छा, पहले ऑफिसर्स उसको सेक्शन 245 के तहत एडजस्ट कर लेते थे, आज भी ये हो रहा है सर? अभी पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है. जो डिमांड मिसमैच की पड़ी हुई है उसके खिलाफ हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं. तो बल्कि हम बेनिफिट ऑफ डाउट टू द टैक्स पेयर. और एक चीज हम और ये कर रहे हैं कि अगर आपके पास टीडीएस का सर्टिफिकेट है तो अभी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं कि आप ई निवारण की ही साइट पर जाकर कॉपी अपनी स्कैन करके, जिसमें टीडीएस कटा हुआ अगर सर्टिफिकेट फॉर्म 16 है वो उस पर आप लोड कीजिएगा एंड आवर सिस्टम विल लुक इनटू इट एंड दे विल प्रोवाइड यू द रिलीफ
and the refund also. दर्शक मित्रों, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद सुशील चंद्र जी से बातचीत जारी रखेंगे। नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है। ये बहुत ही रोचक चर्चा चल रही है सीबीडीटी के चेयरमैन श्री सुशील चंद्र जी के साथ। क्या आपके कार्यकाल में ये संभवित है कि एक हम सीपीसी रिलेटेड इश्यूज जो बेंगलुरु के प्रोसेसिंग के हैं और सीपीसी टीडीएस जो ट्रेसेस गाजियाबाद के हैं, उसके बहुत सारे इश्यूज हैं, शायद हम हमारे दर्शकों को भी बता सके कि वो हमको इश्यूज भेजें। और ये सब इश्यूज सर हम गुजरात में ही, क्योंकि गुजरात आपकी कर्मभूमि भी है, तो गुजरात में हम ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट सब प्रोफेशनल्स को इकट्ठा करके आपके ऑफिसर्स के साथ ओपन हाउस का प्रस्ताव रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। तो सर अप्रैल में हम लोग पूरी समस्याओं को समाधान करने के लिए बिल्कुल ही जागरूक हैं। इन अप्रैल सर बिल्कुल कर सकते हैं। और वी विल लाइक टू सेंड आवर ऑफिसर्स, ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक मैसेज है। उनका जो ओपिनियन है, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, वो आप इकट्ठी करें और हम अपने ऑफिसर्स को भेज देंगे। सर ये बहुत ही बढ़िया बात आपने कही। मैं इसी दिशा में सोच रहा हूं कि अगर यही टैक्स पेयर फ्रेंडली अप्रोच बना रहा तो मेरे ख्याल से हम बात करते रहते हैं कि भाई इंडिया जो है उसके वर्ल्ड क्लास टैक्स रेट से, मुझे याद है 1998 में 1998 में जब 30% का रेट लाया गया था, और मैं तो दुनिया भर में घुमा हूं सर, आप मुझसे भी ज्यादा घूमे होंगे। वी कैन से अवर 30%, या तो अब हम 25% की डायरेक्शन में जा रहे हैं। दे आर वर्ल्ड क्लास टैक्स रेट। सर अब वर्ल्ड क्लास एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोसीजर्स भी हमें लाने चाहिए, आप नहीं मानते हैं ये सर? नहीं, बिल्कुल। हमारे जो इंडिविजुअल टैक्स रेट्स हैं, आई थिंक दे आर द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। दैट इज 5% ऑन द एंट्री रेट जो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। 25% टू द एमएसएमई कंपनीज को जो हम दे रहे हैं, वो वर्ल्ड में वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स हैं। अब ये मानसिकता है कि लोगों को हमने जब वर्ल्ड क्लास रेट्स दे दिए, वी आर ट्राइंग टू मेक टैक्स फ्रेंडली रिजीम आल्सो। अब ये आवश्यकता है कि टैक्स पेयर अपनी मानसिकता बदलें और वो भी वर्ल्ड क्लास मानसिकता में आए कि दे विल हैव टू बी ए टैक्स कंप्लाइंट टैक्स पेयर। बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूं कि वो जो करदाता हैं वो टैक्स कंप्लाइंट बने, वो भी और कंट्री के करदाताओं से सीखें कि हमें पूरा टैक्स देना है। हम नहीं चाहते कि इंट्रूसिव एक्शंस लिए जाएं, इसीलिए उनको अपनी मानसिकता बदल के। सर आपका कहना मेरे विचार से कि वर्ल्ड क्लास टैक्स रेट्स हैं, वर्ल्ड क्लास टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आप देना चाहते हैं, उस दिशा में आप संपूर्णतः सुसज्ज हैं। और अगर ये वर्ल्ड क्लास टैक्स पेमेंट की मेंटालिटी भी हमारे यहाँ बनी रहे, मेरे ख्याल से अब बन सकती है। पर सर अब जिन लोगों का कुछ इधर उधर गलती हो गई है, अकाउंट में जल्दी में कुछ कैश डिपॉजिट कर दी है, वो बेचारे मुश्किल में है कि मैं क्या करूं, आई वांट टू बाय पीस, उसके लिए कोई रास्ता? उसके लिए देखिए PMGKY सरकार ने ऑलरेडी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें कुल 50% टैक्स देके उनकी सारी परेशानियों की अंत हो सकता है, क्योंकि ना पेनल्टी है उसमें, ना कुछ और प्रोसिक्यूशंस हैं, ना ही इस इन्फॉर्मेशन को किसी और से शेयर किया जाएगा। तो मेरे विचार से ये सबसे अच्छा रास्ता है कि जिनके डिपॉजिट भी इस तरीके के हैं जो कि टैक्स कंप्लाइंट नहीं है या जिन पर टैक्स नहीं दिया गया है, उनके लिए एग्जिट रूट है, आखिरी एग्जिट रूट है। और ये उनको आना चाहिए मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, और इसलिए भी क्योंकि सब डेटा हमारे पास है और हम वॉच कर रहे हैं। अगर 31 मार्च तक ये लोग नहीं आए तो अगले वर्ष से इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होगी। जैसा कि टैक्स रेट 77% है और भगवान ना करे कि सर्च होती है तो 107% है, और नहीं होती है उससे ज्यादा 137% है। ये 50% की स्कीम है, इन लोगों को आना चाहिए और हमेशा के लिए शांति इनकम टैक्स के द्वार से प्राप्त करनी चाहिए, जिससे कि आगे से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सुशील चंद्र जी, आई थिंक यू हैव एंडेड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। हम आयकर विभाग से आने वाले दिनों में जिस प्रकार का एक परिवर्तन, जिस प्रकार का एक नया दौर, नया मोड, शायद इसी को सुनते हुए मुझे एक ये डिपार्टमेंट का जो नया अप्रोच है उस पर एक बहुत अच्छा शेर सूझा है। कई बार हम बदलाव लाना चाहते हैं, हम समझते हैं बदलाव बड़ा मुश्किल है, पर बदलाव के लिए एक छोटा सा अभिगम भी हम अगर सही दिशा में लगा दें तो बदलाव मुनासिब है। ये हमारे शायर ने बहुत खूबसूरत शब्दों में कहा कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो
तो किनारे बदल जाएंगे। बहुत खूब मुकेश जी, इसलिए मैं दिशा को बदलना बहुत आवश्यक है और हम लोग डिपार्टमेंट ने तो दिशा बदलने की शुरुआत की है, साथ साथ अगर टैक्स पेयर्स भी दिशा बदलें तो मेरे ख्याल से हम टुगेदर वी कैन गो फॉर अ ग्रेट नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। सर, आप हमारे CNBC आवाज के इस विशेष कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और वी आर ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।